हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि AB समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखो AB जो भुजा दे रखी है वो CD भुजा के समांतर दे रखी है और ये BC और AD जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु O है। तो हमें AOB और COD को समरूप सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें हम लोग बता देते हैं जो सवाल को हल करने में उपयोग आएगी। सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं कि मान लो कोई भी दो त्रिभुज इस तरह से दे रखे हैं। पहले त्रिभुज को मैं बोल देता हूँ ABC और दूसरे त्रिभुज को मैं और यहाँ पे नाम दे देता हूँ। दूसरा त्रिभुज मैंने PQR। ये दोनों त्रिभुज मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों त्रिभुजों के बारे में बताऊंगा कि समरूप कब होते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, तो हम कहेंगे यहाँ पे इस तरीके से, देखो कोण BAC जो है वो कोण QPR के बराबर है। संगत कोणों को बराबर करना है देखिए। और दूसरा हमारे पास कोण BABC जो है वो कोण PQR के बराबर है। अगर ये दो कोण बराबर है तो हम लोग AA समरूपता कसौटी इसमें लगा सकते हैं। AA समरूपता कसौटी, इस कसौटी से हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और कौन कौन से, अगर मैंने त्रिभुज ABC यहाँ पे लिया है तो देखो संगत भागों को यहाँ पे लेंगे। ए के संगत भाग कौन सा है, मतलब कोण A के बराबर, कोण A के बराबर कोण P है तो P पहले लेना पड़ेगा। फिर B के बराबर कौन है, Q है, तो फिर Q लेना पड़ेगा और बचा हुआ फिर R बाद में आ जाएगा। इस तरह से दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। और आगे देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो कि दो अपने पास दे रखी है समांतर रेखाएं, ये L1 है ये L2 है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 जो है L2 के समांतर है। इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनका जो अंत एकांतर कोण होता है, अंत एकांतर कोण कौन सा होता है, ये जैसे मैंने बोल दिया ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, तो ये दोनों अंत एकांतर कोण होंगे। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और इसको मैं कहूंगा इसी तरह एक कोण और हो जाएगा, कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर कोण 4, इन दोनों को मैं बोल दूंगा अंत एकांतर कोण। ठीक है, अब इन चीजों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा दे रखा है हम लोग चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये अपने पास दो रेखाएं दे रखी है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। इनके जो है शीर्ष बिंदुओं को मैं मिला देता हूं यहाँ पे, तो ये अपना मिल गया और ये दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज अपने पास AOB से बना है, दूसरा COD से बना है। ठीक है, AB यहाँ पे मान लेता हूँ और CD नीचे मान लेता हूँ। तो ये C हो गया और ये D हो गया, ये बीच में बिंदु O हो गया। कौन कौन से त्रिभुज समरूप बनाना है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC को। तो लिखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो देखिए यहां से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कहेंगे कोण AOB जो है वो बराबर हो जाएगा कोण COD के। क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और एक कोण और बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि देखो मैंने कहा कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। AB समांतर है CD के, तो यहाँ पे कहूंगा मैं क्या कि ये जो कोण B है वो कोण C के बराबर होगा। इसी तरह कोण A जो है वो कोण D के बराबर होगा। क्यों होगा, अंत एकांतर कोण से। तो मेरे को तो एक ही कोण लेना है, एक कोण तो मेरे को पहले से ही मिल गया। तो कहूंगा मैं इस तरीके से कोण OAB, कोण OAB जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण ODC के। तो अगर दोनों कोण बराबर हो गए, तीसरे की मेरे को जरूरत नहीं है, दो कोण बराबर हो गए तो AA समरूपता कसौटी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। लिखूंगा AA समरूपता कसौटी, तीसरा तो वैसे भी बराबर ही होगा, उसको बराबर करके भी कोई फायदा नहीं था। समरूपता कसौटी से हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज AOB जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, देखो यहाँ पे समरूप हो जाएगा किसके, यहाँ पे देखो समरूप संगत भाग देखेंगे तो देखो O के संगत O है, और यहाँ पे देखो एक कोण को मैंने D कोण के बराबर किया है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा कौन सा, D, फिर O आएगा, फिर C आएगा। इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे को यही सिद्ध करके बताना था, मुख्य उदाहरण की मदद से मैंने सिद्ध करके बता दिया है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।